दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अभी जो हम विवेचना करेंगे वो करेंगे ज्वर जनित अकड़न, फेब्राइल कन्वल्सन। यानी कि यह रोग अधिकतर छोटे बच्चों में होता है। इसमें रोगी बच्चे को 102 डिग्री तक बुखार हो जाता है। कभी कभी इससे भी तेज बुखार हो सकता है। बुखार होने के साथ शरीर में अकड़न होती है, इसलिए इसे ज्वर जनित अकड़न कहते हैं। 3 महीने तक की उम्र में छोटे बच्चे या 5 वर्ष की आयु के छोटे बच्चों को होने वाले बुखार होने के समय में उनके शरीर में अकड़न होने लगती है। इस प्रकार के लक्षण उनकी स्नायु तंत्र में कुछ खराबी आ जाने या कमजोरी आ जाने के कारण से होती है। यदि अकड़न या बेहोशी के साथ बुखार नहीं है तो उसे ज्वर जनित अकड़न नहीं समझना चाहिए। बच्चे में इस प्रकार के लक्षण जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। अधिकतर बच्चों में इस प्रकार की अवस्था 24 घंटों में एक बार ही पैदा होती है। यह एक प्रकार की सामान्य बेहोशी होती है। मस्तिष्क में कोई अर्बुद पैदा होना, मस्तिष्क में जलन या स्नायु पर दबाव पड़ जाना और उसके कारण से होने वाले बेहोशी के लक्षण को ज्वर जनित लक्षण नहीं समझना चाहिए। बच्चों में इस प्रकार के ज्वर श्वसन संस्थान में वायरस या बैक्टीरिया के आक्रमण होने के कारण अधिक होता है। फ्लू, मल द्वार में जलन, कान में जलन, गनफोड़ा होना, टॉन्सिल में जलन होने के कारण से भी यह रोग हो सकता है। जिन छोटे बच्चों के भाई बहनों में इस प्रकार का रोग हो चुका हो तो ऐसे बच्चों को भी यह रोग होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। लक्षण: इस ज्वर में बच्चे के शरीर का तापमान 102 डिग्री तक पहुंच जाता है। कभी कभी इससे तेज बुखार भी हो जाता है। जब यह ज्वर शुरू होता है तब से शरीर में अकड़न होने लगती है। इस रोग के होने पर सबसे पहले मांसपेशियों में सिकुड़न पैदा हो जाती है। फिर इसके बाद शरीर फैलने लगता है। कुछ सेकंडों से लेकर लगभग 15 मिनट तक बांटे चलते रहते हैं। कभी कभी शरीर में दोबारा से अकड़न होने लगती है, लेकिन जब 14 मिनट से अकड़न होने लगे तो रोग की अवस्था को गंभीर समझना चाहिए, इसे हल्के में ना लें। ज्वर जनित अकड़न में क्या करें क्या ना करें। जब बच्चे को बांटे आएँ तो ऐसे स्थान पर रखें जिससे वह अपने आप फिर से न गिर जाए या स्वयं को चोट न पहुंचा सके। बच्चे को ऐसी अवस्था से दूर रखें जिससे उसे चोट लगता हो। जब बच्चे को ज्वर को कम से कम करने के लिए एक बड़े बर्तन में पानी लेकर एक नरम तौलिए से उसे भिगाकर उसके माथे को कई बार लगातार पोंछें। प्रत्येक बार तौलियों को पानी में डालकर निकालें। बुखार को कम करने के लिए चिकित्सक से औषधि के बारे में पूछकर ही औषधि का प्रयोग करें, ना कि अपने मन से कोई दवाई खिलाएं। यदि बच्चे को बेहोशी के दौरे आ रहे हैं तो तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क करें। इस प्रकार के ज्वर से बच्चे के विकास में बाधा नहीं आती, ना ही बच्चे को विकास कम होता है। यह बुखार चलने में असमानता के कारण से भी नहीं होता। यह रोग मृत्यु का कारण नहीं बनता, लेकिन कभी कभी किसी में यह देखने में आया है कि बचपन के बाद भी इस प्रकार के दौरे की शिकायत जिंदगी भर चलती रहती है। अधिकतर बच्चों में यह दौरे 5 वर्ष की उम्र के बाद खत्म हो जाते हैं। कभी कभी यह संभव है कि ज्वर चढ़ने के साथ आक्षेप आना पुनः शुरू हो जाता है। इसलिए अति महत्वपूर्ण है कि जब कभी ज्वर आए तो आपको उसे नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।